बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमें तुम्हें सिलसिला खुदा करे ये सदा है, ये चिराग है तो जला रहे, ये खोला तो खिला रहे, तुझे नसीब हो मुस्कुराहटें तेरे पास तेरा हबीब हो, तू जहाँ रहे सुखी रहे तेरे साथ लगे दुआ रहे, तो दुआ करे तो कबूल हो, जो वफा दे तो रसूल हो, तो गम में तेरे करीब हो तेरा जीवन खुशियों से भरा रहे। सामने ग्रामी, आज के अहम तरीन प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा रेडियो आवाज़ 107 नदी बहाउद्दीन का लाइव स्टूडियो। खसूसी नशरियात आप लोग सुन रहे हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के हवाले से खसूसी प्रोग्राम जारी है। मुझे ताहा कहते हैं, आपके हमारे रब्ते के नंबर 0546 502 107। वैसे कि अभी आज के इस अहम तरीन इवेंट 11 जुलाई है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। अहम तरीन इवेंट में हमने अपने डिस्ट्रिक्ट मदी बहाउद्दीन से अहम शख्सियात को मदऊ किया है। यहाँ पर सबसे पहले उनका शुक्रिया भी अदा करूँगा, उनसे आपका तारुफ भी करवाऊँगा। आज के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर हैं मदी बहाउद्दीन अबू हसन मदनी साहब, उनको हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम सर, क्या हाल? ठीक है। और इनके साथ आज हैं अतीकुर रहमान है, TPWO मलकवाल हैं। अतीकुर रहमान साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है। सामने आज हम अबू हसन मदनी साहब से जो है वो चंद सवालात भी करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ इवेंट भी पूछेंगे, क्योंकि हर साल में जो 365 दिन होते हैं इनको हम मुख्तलिफ़ किस्म के डेज़ पे डिवाइड करते हैं, ताकि इवेंट्स की जो चीज़ें होती हैं उनकी इम्पोर्टेंस को जो है वो उजागर किया जा सके। अबू हसन मदनी साहब, मुझे बताइएगा, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, इस इवेंट की क्या ख़ास बात है, क्या इम्पोर्टेंस है हमारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना प्लेटफार्म हमें दिया और इस फोरम के थ्रू हम लोगों तक अपना डिपार्टमेंट पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का पैगाम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका थोड़ा सा मैं पस मंज़र पहले बता दूँ कि 1987 में UN ने जब ये देखा कि दुनिया की आबादी जो है वो 5 अरब से तजावज़ कर गई है, तो उनको ये ख्याल आया कि अगर आबादी इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो जो जितने रिसोर्स हमारे पास मौजूद हैं इनकी ज़रूरियात को कैटर करना मुश्किल हो जाएगा, स्पेशली माँ और बच्चे की सेहत को। तो इस तनाज़ुर में उन्होंने काम करना शुरू किया और 11 जुलाई 1979 को इन्होंने आलमी यौम आबादी के तौर पे इस दिन को डिक्लेयर कर दिया और इस चीज़ को पाबंद कर दिया कि हर साल इस दिन को मनाया जाएगा ताकि लोगों के अंदर बढ़ती हुई आबादी के हवाले से शऊर उजागर किया जाए। हर साल इस दिन का एक थीम सेलेक्ट किया जाता है जिसमें उस साल की मुनासबत से या उस साल में इमर्जिंग इश्यूज़ के ऊपर जो फोकस किया जाता है। इस साल चूँकि हम एक पेंडेमिक के थ्रू गुजर रहे हैं तो हमारा मकसद जो है वो कोरोना के हवाले से है कि कोरोना को हमने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के रोकने की कोशिश करनी है, इसके ख़िलाफ़ जिहाद करना है, लेकिन इसके साथ साथ हमने ख़वातीन की सेहत और उनकी जो सेहत के हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करने की भरपूर कोशिश करनी है। ठीक हो गया। और बिल्कुल हमारे साथ जो है वो अतीकुर रहमान साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और इसी इवेंट के हवाले से भी पूछेंगे। सर, मुझे ये बताइए कि मेन पॉइंट क्या की पॉइंट्स हैं इस इवेंट के, कुछ मज़ीद इसके ऊपर रोशनी डालिए जो ये आज का डे है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। जी, इस हवाले से सबसे बुनियादी नुक्ता ये है कि आज की दुनिया आबादी के हवाले से बहरान का शिकार है, क्योंकि ये 7 अरब से तजावज़ कर चुकी है और हम 8 अरब की तरफ जो है गामज़न हैं। लम्हा फ़िक्रिया ये है कि ये मसला इन ख़तरों में सबसे ज़्यादा है जहाँ ख्वानगी और वसाइल की कमी के साथ साथ गुर्बत है, और जहाँ सूरत हाल मुस्तहकम है, जैसे डेवलप कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, लैटिन अमेरिका है, तो वहाँ पे सूरत हाल इतनी पेचीदा नहीं है। लेकिन एशिया को अगर हम देखें और स्पेशली जनूबी एशिया को देखें तो यहाँ पे सूरत हाल बहुत अबतर है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो 1951 में पाकिस्तान की आबादी सिर्फ 33 मिलियन थी, और पाकिस्तान जो है 14वें नंबर था आबादी के लिहाज से। आज ये आबादी जो है वो 210 मिलियन तक पहुंच चुकी है और पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 6ठे नंबर पे आ गए, जबकि रकबे के लिहाज से हम 34वें नंबर पे हैं। और अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को अगर हम देखें तो उस हिसाब से हम 147वें नंबर पे हैं। इसी तरह सेहत के इंडिकेटर्स हम देखें तो मंडी बहाउद्दीन की अगर हम बात करें तो माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से यूनिवर्सल जो है नॉलेज तो लोगों के पास मौजूद है कि कैसे लोगों ने अपनी सेहत को महफूज करना है, लेकिन सिर्फ 20% औरतें अपने बच्चों के दरमियान मुनासिब वक्फे की कोशिश कर रही हैं या इस हवाले से कोई
तरीक़ाकार इस्तेमाल कर रही हैं। 28% औरतें अभी भी ऐसी हैं जो अपने बच्चों के अपनी सेहत के लिए कोई ना कोई वक्फ़ा इस्तेमाल करना चाहती हैं या स्पेसिंग करना चाहती हैं, लेकिन वो किसी भी वजह से कर नहीं पा रही। तो इस फोरम के थ्रू और इस दिन की मुनासबत से हम उन लोगों तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो किसी भी वजह से हमारे पास मतलब नहीं पहुंच सकते, वो हमारे पास आएँ। हम उनके लिए बैठे हैं और हमारा स्टाफ जो है ना फुली ट्रेंड है, हर यूनियन काउंसिल के अंदर मौजूद है। जी बिल्कुल नाज़रीन ग्रामी, अबुल हसन मदनी जो कि डीओ हैं पॉपुलेशन मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट के, इसके अलावा मेरे साथ आज की नशित फरमा है अतीकुर रहमान साहब। एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। कमर्शियल ब्रेक के बाद जो है मैं अतीकुर रहमान से भी चंद एक अहम सवाल जो है वो पूछूँगा। हमारे साथ रहिएगा। ठीक चल रहा है आवाज़ मेरी? हाँ ज़रूर। अच्छा, मैं थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ फर्स्ट इंटरव्यू है तो प्रेशर है काफ़ी ज़्यादा। और लाइव चल रहा है, बंद कर दें बस, काफ़ी है। जैसे इसमें मुश्किल नहीं हो जाती हमारे यहाँ पे जो माशरा है उसको इस हवाले से, पॉपुलेशन के हवाले से गाइड करना? क्योंकि हमारे तो वो ये कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चे जो हैं वो 6-7 जब तक नहीं होंगे तब तक तो वो बड़ा मसला बन जाएगा। हाँ जी सर, इसी चीज़ को हम लेके चलते हैं। अब जो एक पढ़ी लिखी फैमिली होगी, जब पढ़ा लिखा जो एक क्या कहते हैं हमारा होगा ख़ानदान, उसके अंदर थोड़ा सा ना क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी ओरिएंटेड होगी। आपके बच्चे अगर हो जाएंगे ना 2 या 3, तो आप ये सोचेंगे कि यार मैंने इन्हें बीकन हाउस में या किसी स्कूल में, अच्छे स्कूल में जाने की इनकी कोशिश करनी है। मतलब आपका फोकस होगा कि इनका लिविंग स्टैंडर्ड, इनकी जो तरबियत है उसके ऊपर मैं इन्वेस्ट करूँ। तो जो एक दूसरा बंदा है वो उसका दिल होता है कि जी बस एक हो या दूसरा तीसरा चौथा। अब जोगियों में आप जाए ना तो उनकी जो है ना 8-10 से गिनती स्टार्ट होती है और नंबर्स उनके होते हैं कि अच्छा 8 हैं 10 हैं, बुरे हो गए हैं कि नहीं। अच्छा। तो मतलब अगर बाज़ार में गए हैं, घूमने फिरने गए हैं, तो ये मामला तो उनके चल रहे होते हैं। तो हम इस चीज़ को फोकस करते हैं। जो गुर्बत है, जो मैंने हाईलाइट किया, गुर्बत है जहाँ ख्वानदगी कम है, वो लोगों का ज़्यादा मसला है, पढ़े लिखे लोगों का मसला नहीं है। ऐसे ही है। तो अब देखिए इमरान खान ने फ़र्ज़ किया, बुसार फैमिली हैं, आगे पीछे जो है ये इधर बैठे हैं, तारड़ फैमिली थे, इनके बच्चे देखें कि मतलब 2-3 से ज़्यादा करते ही नहीं। ऐसे पहले पढ़े लिखे लोगों में ना 4 का ट्रेंड चल रहा था, मेरे ख्याल से 4 से भी 2 पे आ नीचे आ गए। 2 पे आ गए। वजह यह है कि मतलब जो है ना उनको इस चीज़ का एहसास हो गया है कि एक बच्चे को टाइम देना कितना मुश्किल है। मेरा एक बेटा है तो मुझे आइडिया है कि उसको 1 घंटा 2 घंटे टाइम देना कितना मेरे लिए मुश्किल है। अब अगर वो 2-3 हो जाएं तो मतलब वो टाइम डिवाइड होता जाएगा, और अगर वो 6-7 पे आ जाएं फिर मिनट्स रह जाएंगे कुछ तो बात एक और भी आ गया है। जाहिर सी बात है, अभी हमारे वो अखराजात ढेर सारे बढ़ रहे हैं और बड़ा मुश्किल है। फिर बच्चे की तालीम के हवाले से बड़े मसाइल पैदा होते हैं। हाँ। एक बच्चे को अगर आपने डॉक्टर वकील बनाना है या किसी अच्छी पोस्ट पे लेके जाना है, उसके लिए भी आपको हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जब आपके बच्चे साथ होंगे तो वो तो फिर बहुत ज़्यादा एक आम पर्सन के लिए तो बड़ा मुश्किल हाँ है। बहुत ज़्यादा मुश्किल। अतीक साहब, अब आगे मैं आपकी तरफ आऊँगा, ठीक है? उसके बाद हमारे पास वो सेटअप और स्टाफ के कुछ सवाल हैं, वो मदनी साहब से पूछेंगे, फिर डॉक्टर साहिबा को कॉल पे ले लेंगे। सही। सर, मंडी से बिलोंग करते हैं आप? सॉरी, मंडी से बिलोंग करते हैं? मैं रावलपिंडी से। रावलपिंडी से। अच्छा, कितने अरसे से कर रहे हैं? 2016 से। 2016 से। अच्छा, डिपार्टमेंट कब से जो है वो ये 2002-3 में आया है शायद। 2-3 में आया? डिस्ट्रिक्ट बना था ना 94-96 में, जी। तो उसके 6-7 साल बाद आपसे तो फफरा साहब से मेरा फफरा साहब थे, वो चले गए हैं उसमें ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में, मेरे ख्याल से तरक्की करके गए हैं यहाँ से। यार ये ग्लासेस ले लेना यहाँ से, ये शुरू करने लगे।
ठीक है, माइक के थोड़ा करीब बोलिएगा, ठीक है जी। वेलकम बैक, रेडियो आवाज़ मंडी बहाउद्दीन का लाइव स्टूडियो खसूसी प्रोग्राम आप सुन रहे हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के हवाले से। और मुझे कहा कहते हैं आपके हमारे रब्ते के नंबर 0546 502 107। आज के इस खसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान हैं अबुल हसन मदनी साहब, डीओ पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन से, और अतीकुर रहमान साहब है। अतीकुर रहमान साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज आपने इस अहम तरीन डे पे जो है रेडियो के लिए टाइम निकाला। मुझे बताइए, जो गांव है यहाँ पे आपको, सिटी में तो काम करना थोड़ा सा आसान होता है, लोग पढ़े लिखे भी होते हैं, अवेयर भी होते हैं इशू से। हमारे जो गांव होते हैं वहाँ पे तो बड़ा मुश्किल होता है, लोगों की जो शरह ख़वानदगी है वो कम है। तो किस तरीके से आपका महकमा काम करता है या आप काम करते हैं, क्योंकि आपका खुद तल्लुक़ भी मलकवाल से है, तो उसके सराउंडिंग में काफ़ी सारे गाँव हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले साहब आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इन्वाइट किया आपके दुनिया ताकि हम यहाँ पे अच्छे तरीके से मैसेज आवाम तक पहुँचा सकें। तो जहाँ तक आपने बात की कि हम आम लोगों तक हम ये मैसेज कैसे पहुँचाते हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मंडी बहाउद्दीन की जो आवाम है वो काफ़ी पढ़ी लिखी है और एजुकेटेड है, और हमें अपना मैसेज पहुँचाने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ख़ास तौर पर जो शहरी इलाके हैं। तो ख़ास तौर पर जो यहाँ के पते हैं, आपको जो आबादी है वो काफ़ी बैरून मुल्क लोग चले गए हैं वहाँ पे, और उस हवाले से ये कि उन लोगों को भी पता है कि जो हमारे फैमिली साइज़ है वो हमने कितना रखना है, कम रखना है। तो जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि गांव लेवल पे, तो गांव लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 51 यूनियन काउंसिल से हमारा सेक्टर मौजूद है, वहाँ पर हमारा स्टाफ मौजूद है। और वो स्टाफ हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा जो लेमैन तबका है, जो लेबर है, जो शुगर मिल में काम कर रहे हैं, जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो मज़दूर हैं, जो किसान हैं, तो उनके साथ हम जाके बात करें और उन लोगों में ये चीज़ शऊर उजागर करें कि जितना क्या कहते हैं कि बच्चे कम होंगे उतना आपके जो वसाइल हैं वो कम डिस्ट्रीब्यूट होंगे। क्योंकि अगर एक भाई के 4 बच्चे हैं तो उसकी जो जायदाद है गांव में वो 4 लोगों में बच्चों में वो डिवाइड होगी, लेकिन जब उसके 2 बच्चे हैं तो वही जायदाद में 2 लोगों में डिवाइड होगी और उनके पास वसाइल ज़्यादा होंगे। और अगर उनको ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके पास वसाइल ज़्यादा होंगे और आपके बच्चे कम होंगे तो आप उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनको अच्छी एजुकेशन दिला सकते हैं या उनका अच्छे तरीके से इलाज करवा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी अच्छा 3 सालों में काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला इस हवाले से। ठीक हो गया। अच्छा, मैं अबुल हसन मदनी साहब की तरफ भी जाना चाहूँगा। अबुल हसन मदनी साहब, पॉपुलेशन की बात हो रही है तो मेरे ख्याल से फर्स्ट नंबर पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, चाइना है जी। तो जो मंडी बहाउद्दीन है, इसकी एक तो हमें पॉपुलेशन के हवाले से भी बताइएगा, और दूसरा अपने स्टाफ के बारे में बताइएगा कि क्या आपका स्टाफ तीनों तहसीलों में और किस तरीके से आप लोग वर्किंग कर रहे हैं। इसमें अगर हम आबादी को देखें तो मंडी बहाउद्दीन की आबादी तकरीबन इस वक्त 16 लाख से तजावज़ कर चुकी है, और हेल्थ के कुछ इंडिकेटर्स मैंने आपसे शेयर किए थे, लेकिन उसमें इत्मीनान वाली बात यह है कि हमारा ग्रोथ रेट गुजरांवाला डिवीज़न में बेहतर है, 1.68 है, और इस तरह से हमारी लिटरेसी लेवल भी इतनी कोई बहुत बुरी नहीं है, तो अच्छे हैं इंडिकेटर्स। लेकिन उसमें चूँकि हमारे पास रूरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो और रूरल में ही ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है, तो हमारा स्टाफ हमारा जो डिस्ट्रिक्ट सेटअप है वो 5 स्टेजेस पे मतलब काम कर रहा है। फर्स्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके बाद तहसील लेवल पे तहसील पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर होते हैं, और थर्ड लेवल पे हमारा जो है ना फैमिली हेल्थ क्लिनिक होता है, जहाँ पे हमारी ट्रेंड गायनाकोलॉजिस्ट जो है वो वुमेन मेडिकल ऑफिसर बैठती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो हर यूनियन काउंसिल के अंदर तो नहीं, लेकिन 51 यूनियन काउंसिल्स के अंदर जो है फैमिली वेलफेयर सेंटर होता है, जहाँ पे 2 साल कोर्स पास करके खातून जो है वो उसको हम फैमिली वेलफेयर वर्कर कहते हैं, वो आके बैठती हैं, पैरामेडिक होती हैं वो। तो वो फैमिली प्लानिंग के साथ साथ माइनर एलिमेंट्स हैं, ज़चगी से पहले ज़चगी के बाद के तमाम मामलात को बड़ी खुश उसलूबी के साथ समझती हैं, डील करना जानती हैं, तो वो वहाँ पे मौजूद होती हैं। इसके अलावा जहाँ पे हमारा सेटअप नहीं मौजूद, जिन यूनियन काउंसिल्स के अंदर, वहाँ पे हमारा सोशल मोबिलाइज़र मौजूद होता है, जो कि मेल, आपको पता है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो डिसीजन है वो मेल करता है, वो वीटो कर सकता है डिसीजंस को। तो मेल कंपोनेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए और उनके साथ अपना लिंक बढ़ाने के लिए सोशल मोबिलाइज़र उनके साथ मीटिंग्स करता है, सेशंस करता है, और काउंसलिंग के बाद जो है ना उनको स्पेसिंग के हवाले से कायल करने की कोशिश करता है। तो
ये हमारा छोटा सा सेटअप है जिसका फिर इसमें अब क्या, यानी कि हम अभी हमें काफ़ी लोग सुन रहे हैं और ट्रांसमिशन बहुत दूर दूर तक जाती है, तो क्या रिकमेंड करते हैं कि अगर एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारनी हो एक कपल ने, तो कितने बच्चे होने चाहिए, कितना वक्फा होना चाहिए और जी। क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? इसमें जैसा कि डॉक्टर साहिबा अभी बात करेंगी और वो इसको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगी कि हम चाहते हैं कि सेफ़ मदरहुड और बच्चियों और ख़वातीन के राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ तभी हो सकता है कि अगर हम एक तो ये इंश्योर करें कि बच्ची को प्रॉपर टाइम मिले उसकी तालीम पूरा करने का। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम ये काउंसलिंग के अंदर और अपनी मीटिंग्स के अंदर ये मैसेज दें कि 18 साल से पहले किसी खातून की शादी ना हो, बच्ची की शादी ना हो, ताकि उसे अपनी तालीम और तरबियत का मौका मिल जाए और उसकी जो जिस्मानी साख्त है वो फुली डेवलप हो जाए। इसके अलावा हम जो है वो कोशिश करते हैं कि लोगों को इस चीज़ पे कायल करें कि वो अपने बच्चों के दरमियान कम से कम 3 साल का गैप वो बनाएं। इसमें ये होगा कि 2 साल तक वो खातून, जैसे कुरान पाक में हुक्म है कि वो बच्चे को दूध पिलाए, और उसके बाद अगर बच्चे की जब वो कोशिश करते हैं तो 3 साल का ऑटोमेटिकली गैप बन जाता है। ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हो जाता है जी। और इसके साथ साथ हम कहते हैं कि खुदा न खास्ता अगर आपका जो प्रेगनेंसी है किसी भी वजह से ज़ाया हो गई है, तो हम ये मिसकैरेज हो गया है, तो आप ये कोशिश करें कि कम से कम उस औरत को 6 महीने का टाइम दें कि वो रिकवर कर ले, और रिकवर करने के बाद जो है वो दोबारा जो है ना आप बच्चे की कोशिश कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये रिकमेंड कर रहे हैं कि 18 से 34 साल बेहतरीन वक्त है एक खातून के माँ बनने का, और इसके पहले भी और इसके बाद भी जो है वो माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से मुज़र असरात जो है मरतब होते हैं। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि 34 साल के बाद भी आप बच्चे करना अवॉइड करें, और 18 साल से पहले भी। इनके 2 से 4 बच्चे इनफ होते हैं? 2 से हम बच्चों की तादाद मुकर्रर नहीं करते हम। इसमें मैं इम्पॉर्टेंट जो है ना चीज़, आपने बड़ा अहम सवाल इसमें उठा दी है। हम बच्चों की तादाद की बात नहीं करते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि मियाँ बीवी जो है वो ख़ानदानी मनसूबाबंदी की जब हम बात करते हैं, ये बेसिकली एक प्लानिंग की बात है कि वो दोनों खुद बैठ के ये डिसाइड करें कि बच्चों को करने का मुनासिब वक्त क्या है और उनके दरमियान मुनासिब वक्फा कितना होना चाहिए। हम ये कहते हैं, अब एक सर्वे से बात आई है कि एक खातून को ये नहीं पता कि उसके जो हस्बैंड हैं वो कितने बच्चे चाहते हैं। तकरीबन 30% औरतें ऐसी हैं जिनको ये भी नहीं पता कि उनके हस्बैंड कितने बच्चे चाहते हैं। तो हम कहते हैं कि बात करेंगे तो बात बनेगी ना। तो बीवी को चाहिए कि वो अपने हस्बैंड से इस चीज़ की बात करे और हस्बैंड जो है वो इस चीज़ को डिस्कस करे। बिल्कुल, अबुल हसन मदनी साहब ने इंतहाई अहम जो है वो गुफ्तगू इनके साथ जारी है, और अभी जो है वो हम एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक की जाने जा रहे हैं। कमर्शियल ब्रेक के बाद जो है वो हम डॉक्टर साहिबा को भी कॉल पे लेने की कोशिश करेंगे, उनसे भी चंद एक सवालात करेंगे हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, डॉक्टर साहब को कॉल कर लूँ? सिटी से ज़्यादा विलेजेस में काफ़ी मुश्किल होता है। हाँ जी, लेकिन ये है कि वो भी जब बात करें ना तो आज अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैडम, स्टेज बिल्कुल सेट है और मैंने बात कर ली, अतीक साहब ने भी बात कर ली, अब आपकी बारी है। तो वही सवाल आपसे रिपीट होगा, तो आपने एज इट इज़ जो है वो अपने नोट्स के हिसाब से वो चीज़ करते जानी है, ठीक है? तो आप होल्ड रखें, मैं आपका लाउड स्पीकर ऑन कर रहा हूँ। तो जब आपको आएगी आवाज़ सवाल की तो उस वक्त आपने फिर बोलना शुरू करना, ठीक है मैडम? मैं आपको बताता जाऊँगा साथ। ओके। और जब होगा क्या कहते हैं मैं आपको रोकूंगा कैसे? 15 मिनट काफ़ी है, 15 मिनट। आप कितने मिनट लेंगी मैडम? बस 3 या 4 मिनट। ठीक है, आप 5 मिनट बेशक कर लें। तो 5 मिनट में आप बात करके तो कह दीजिएगा कि ये मेरा पैगाम है और इस हवाले से, और उसके बाद आपने होल्ड रखना है। आपसे लास्ट में जब हमारी डिस्कशन ख़त्म हो जाएगी तो आखिर में एक लाइन में आपसे मैसेज लेंगे। अच्छा, ठीक है मैडम? ओके। ठीक है, ठीक। ये आपको दे दूँ?
आप सवाल बोलेंगे ना तो WMORHC जी WMORHS नहीं नहीं WMO वुमेन मेडिकल ऑफिसर DHQ सिंपल DHQ मडी बात है। जी बिल्कुल सामने ग्रामी का मसला ब्रेक के बाद जो है वो हम वापस आ चुके हैं रेडियो आवाज़ वाले सामने नजीब बहाउद्दीन का लाइव स्टूडियो जहाँ तक हमारी आवाज़ है गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आज के हम चलाए हैं कहा हम प्रोग्राम इस वक्त आप समाप्त कर रहे हैं हमारे साथ जो है अबुल हसन नदवी साहब मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट नदी बहाउद्दीन के और इसके अलावा अतीकुर रहमान साहब हैं मलकवाल से TP WO हैं हमारे साथ और इसके अलावा जो है हमारे साथ डॉक्टर शहीन अख्तर साहिबा हैं वुमेन मेडिकल ऑफिसर हैं DHQ हॉस्पिटल नजीब बहाउद्दीन से और अभी उनसे हम बात करने की कोशिश करते चंद एक सवाल भी उनसे पूछते हैं। डॉक्टर साहिबा क्या हाल है आपका, ठीक है? अच्छा डॉक्टर साहिबा एक अहम तरीन सवाल है ख़वातीन के हवाले से क्योंकि जब पॉपुलेशन की बात होती है तो उसमें ख़वातीन जो है वो काबिल ज़िक्र होती हैं, तो इस हवाले से ज़रा इस पॉइंट पर रोशनी डालिएगा कि जो पॉपुलेशन है इसमें ख़वातीन को क्या किरदार अदा करना चाहिए, आप किस तरीके से उनको गाइड करते हैं, क्या उसका मेन जो है वो इसमें कैरेक्टर है? जी जी पाकिस्तान की आबादी जो है वो अब तकरीबन 5 नंबर पर पाकिस्तान पहुंच चुका है दुनिया में, जिसमें से ज़्यादा आबादी यानी कि तकरीबन 52% खातून और खातून लेकर जी इसलिए हमें इस बेस पर खास क्योंकि हमारे यहाँ जो आम रिवाज है कि बच्चियों की शादी का मुद्दे में कर दी जाती है जिस वजह से समझ भी नहीं हो जाता है उसकी कुछ चीज़ें भी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से बच्चों की सेहत भी असर पड़ता है और वो खातून की सेहत भी असर पड़ता है। तो इस समूह की शादी और हमारी की वजह से तकरीबन जो शरीर है वो ये कहती है कि हर 1000 में से 5 बच्चे की पहली सालगिरह से पहले ही वफात पा जाते हैं और माँ की सेहत को भी अमल और जिंदगी की बेटियों की वजह से जो है ना उसकी अमराज लाभ होते हैं। तो इसके लिए जो आर्मी अदालत से है उसमें कुछ है ना बनाएगा कि तमाम बच्चे की सेहत का ध्यान जो है वो जिंदगी से रखा जा सके। जी जी तो इसको हम ऐसे टाइमिंग जैसे हम प्रेगनेंसी यानी कि जो प्रेगनेंसी है उसमें किस तरह से टाइमिंग हो रखी किस ऐसे यानी कि वक्फा जो है वो किस तरह से हम ऐसी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो इससे कुछ रहना मैं आपको थोड़ी कुछ बताना चाहूँगी अगर आपके पास और बताएं। जी ज़रूर ज़रूर। अच्छा इसमें ये है कि सबसे पहला तो ये कि 18 साल से कम उम्र की बच्चियों की शादी कराना उससे किया जाए और शादी या तो करते बगैर जो वो एज है या जिसमें कि महावर हो जाना चाहिए और ये थोड़ा तो काम के लिए अमल के लिए और किसी तरीके को सही तरह से नहीं कर सकती है वो 18 से साल की बात करना ये उम्र जो है ना कि अन्य अदालत से देखिए मैं अपने उसके मुताबिक बता रही हूँ आपको। ठीक है। दूसरा ये कि एक अमल जैसे आज एक बच्चा पैदा हुआ है तो उससे अमल कर ये स्टार्ट होने में तो बस 2 साल का उसको आना चाहिए यानी कि दूसरे अमल का कुछ नहीं चाहिए। आज बच्चा अगर पैदा हुआ है तो 2 साल तक आप टाइम लेगा तो बच्चे की भी सेहत आप हमसे आगे करिए और माँ की सेहत भी है वो बेहतर हो सकती है। ये होगा कि कम से कम 2 साल के बाद आप अमल का सोचेंगे तो ये दोनों बच्चों के दरमियान कम से कम 3 साल का हो जाएगा, माँ को भी टाइम मिल जाएगा और बच्चे को भी माँ की बच्चे माँ बाप की सोचें और उसकी जो चाहिए जो उसकी परवरिश है वो भी जिंदगी में होगी। फिर तीसरा ये बताया अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन या आर्मी अदालत में अगर हम बताया हो गया क्योंकि हर अमल जरूरी नहीं कि वो सकते तक पहुँचने बाद ये होता है कि 2 महीने बाद 3 महीने बाद
अबॉर्शन हो जाता है या बच्चा ज़ाया हो जाता है, जी तो जी उसके बाद का मतलब 6 महीने का वक्त लेना चाहिए कि हमारा प्रेगनेंसी का कुछ नहीं है। ठीक है। उसके बाद ये कि जो आजकल कोरोना वायरस का जो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ या पूरी दुनिया में प्रभाव फैल रही है, तो उसमें भी माँ और बच्चे की सेहत जो है वो बहुत अहमियत से ख्याल रखनी है, क्योंकि हम अगर सेहतमंद माँ होगी तो बच्चा सेहतमंद होगा और वो अपने बच्चे का सही ख्याल रख सकेगी और उसका सेहतमंद माशरा कायम होगा। तो यहाँ क्योंकि कोरोना वायरस में सबसे मेन मतलब क्या है कि सफाई जो है ना उसका बहुत ख्याल रखना है, और बार बार ये कहते हैं कि अपनी प्रैक्टिस का हाथ धोएं और हर थोड़े थोड़े घंटे के बाद हाथ धोएं। तो माँ और बच्चे के लिए ये है कि अगर माँ बच्चे को खाना खिलाने लगी है तो उससे पहले वो हाथ धोए, बच्चे को दूध पिलाने लगी है तो उससे पहले हाथ धोए, बच्चे का पैम्पर चेंज करने लगी है तो उसके बाद हाथ धो के फिर बच्चे को हाथ लगाए, जिसका नहीं होगा कि बच्चे की जो सेहत है उसके वो भी डिस्टर्ब होकर माँ की अपनी सेहत से भी ये अच्छा असर पड़ेगा और कोरोना वायरस से भी बचाव होगा। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपसे बात हो रही है, एक अहम चीज़ भी यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ कि जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है, क्या उस दूध के जरिए भी कोरोना वायरस जो है वो आगे बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकता है? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई मतलब तकनीक की वजह से इस तक की कोई बात नहीं आई कि कोरोना वायरस की वजह से माँ से बच्चे को दूध के लिए दूध पिलाने के लिए जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। ठीक। अच्छा इसलिए सफाई का ख्याल रखना है, अगर इस्लाम है और जी जी उसके हाथ साफ नहीं है तो वो फिर बच्चे को ठीक ट्रांसफर हो। ठीक। डॉक्टर साहिबा आपके साथ रहना इंशाल्लाह जो है वो अभी हम आपसे मज़ीद बातचीत भी कहते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन ग्रामीण, इंतहाई अहम प्रोग्राम इस वक्त आप समाज कह रहे हैं 11 जुलाई के हवाले से, जो कि पॉपुलेशन के साथ मंसूब किया गया, मुंसलिक कर दिया गया इस डे को। और अभी हमारे साथ जो हैं वो इंतहाई अहम शख्सियत हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट की, जो कि इस महकमे को डील कर रही हैं। अबुल हसन मदनी साहब हैं, वेलफेयर ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट के पॉपुलेशन के हवाले से। अच्छा अबुल हसन मदनी साहब, मुझे बताइए क्या चैलेंजेस हैं आपके? आज का एक अहम दिन है, मैं पूछना चाह रहा था कि इस डिस्ट्रिक्ट में तहसीलों वाइज 3 तहसीलें, क्या चैलेंजेस हैं आपके पास? जी बहुत शुक्रिया। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जितने अहम डिपार्टमेंट्स के हेड्स हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। स्पेशली डीसीओ साहब जो हैं हमारे बहुत कोऑपरेटिव हैं। इसके अलावा सीओ हेल्थ, सीओ एजुकेशन, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर और बाकी जितने लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ हम मिलकर काम करते रहे हैं। उसमें मैं अहम बात जो है ना वो ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि जब मैंने ये इन सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हेड्स के सामने ये बात रखी कि हमारा मकसद ये है कि लोगों को क्वांटिटी से लेके हम क्वालिटी के ऊपर लेके आएँ। फ़र्ज़ किया लोगों के घर 10-10 बच्चे हो जाते हैं, कमाने वाला एक होता है, तो उस के हवाले से लोगों को सेंसिटाइज़ करने की ज़रूरत है। तो तमाम हेड्स ने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। सीओ एजुकेशन के साथ मिलके हम यूथ, हमारा जो कंपोनेंट है तकरीबन 40% है, तो वह हम स्कूल कॉलेजेस के अंदर जाके सेशंस करते रहे हैं, बच्चों को सेहत, ग़िज़ाइयत और सफाई सुथराई के हवाले से तलकीन करते रहे हैं और उनको अपना ख्याल रखने की जो है ना वो तरीके बताते रहे। इसके अलावा हमारा जो मेन फोकस होता था वो ज़ाहिर है उनके साथ जो है वो स्पेसिंग की बात नहीं हो सकती, कोई दूसरी बात नहीं हो सकती, तो हम उन्हें ये बावर कराने की कोशिश करते थे कि आपने इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन कैसे करना है, हमारे पास वसाइल कितने हैं, हमारे पास दरख्त कितने हैं, हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड कितनी है, और जब ये आबादी का बेहंगम फैलाव हो रहा है तो इससे हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो इनगल्फ हो रही है और वसाइल हमारे कम होते जा रही हैं। तो इस हवाले से हम बड़े कामयाब रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कोरोना की वबा से पहले हमारा ये प्रोग्राम बहुत कामयाबी के साथ चल रहा था और हमारी जो वुमन मेडिकल ऑफिसर हैं वो बच्चियों के साथ ये डिटेल सेशन किया करती थी। तो इस हवाले से चूँकि अब एक थीम ही चेंज हो गया है और हमारा पहला फोकस यही है, जैसे डॉक्टर साहबा ने हाईलाइट किया, कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर कोरोना के ख़िलाफ़ जिहाद करें। उस हवाले से मैंने ये कोशिश की है कि सबसे पहले लाहौर से रब्ता करके SOPs फ़ाइनल करवाई हैं अपने डिपार्टमेंट की, जो हमारे स्टाफ के लिए ज़रूरी था, और उनके लिए जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है वो अरेंज करने की कोशिश की गई है। उनको हैंड सैनिटाइज़र, उनको ग्लव्स और जो रिलेटेड इक्विपमेंट है वो उनको दिया जा रहा है, और उनको इस चीज़ के ऊपर पूरी ट्रेनिंग दी गई है कि आपने ख़ुद अपनी हिफाजत कैसे करनी है और कम्युनिटी के लोगों के साथ जब इंटरेक्शन करना है
तो आपने किस तरीके से करना है। अगर क्लाइंट आपके पास आता है तो आपने किस तरीके से उसे भी महफूज रखना है और ख़ुद भी महफूज रहना है। आउटरीच एक्टिविटी जो हम घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन वगैरह करते थे वो हमने अभी फ़िलहाल मुअत्तल कर दी हैं। इससे पहले मैं अगर अपनी थोड़ी सी अचीवमेंट्स आपके सामने रखना चाहूँ तो वो ये थी कि हमने तकरीबन जितनी ये बार्बर शॉप्स हैं, वर्किंग शॉप्स हैं, जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, शाता शुगर मिल है, कोई और है, कमर टी कंपनी है, वहाँ पे सेशंस करते रहे लेबरर्स के साथ और उनको आगाही देते रहे इसके हवाले से। जो सेगमेंट अनप्रिविलेज्ड है, जहाँ पे ख्वानगी कम है, जहाँ पे माँ और बच्चे के हवाले से मतलब भट्टे हैं, ब्रेकिल्स हैं, जैसे वहाँ पे लोगों के मैसेजेस नहीं पहुँचते, सारा दिन वो मजदूरी करते हैं ना, उनके पास कहीं जाने का टाइम होता है, तो उन तक हम जाके सेशंस करने की कोशिश करते रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है हमें सबसे ज़्यादा जो है ना पॉजिटिव रिस्पांस वहीं से मिला है कि वो लोग तरस रहे थे इस बात को कि हमें कोई बंदा आके हमारे मतलब कि हमारे फ़ायदे की बात कोई कहे। और DHQ में जब डॉक्टर साहबा बैठती हैं लोगों से पूछती हैं तो वो मतलब हम लोगों का बड़ा सख्त क्राइटेरिया है सर्जरी करने का, तो पीपल जो है ना वो लोग आके इतना इंसिस्ट करते हैं कि हमारे 6 बच्चे हो गए हैं, 7 बच्चे हो गए हैं, तो हम करवाना चाहते हैं, लेकिन कुछ हमारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, उस वजह से हम बाद दफ़ा नहीं कर रहे होते। तो वो उनकी हालत देख के अंदाज़ा हो रहा होता है कितना मुश्किल हो रहा है उनके लिए वो मैनेज करना। इसके साथ साथ जैसे आज दिन था और हम लोगों की गैदरिंग नहीं कर सकते थे, तो हमने कोशिश किया जितनी प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं, सातसीरा चौक है, चीमा चौक है, लारी अड्डा है और DC ऑफिस है, वहाँ पे हमने बैनर्स के थ्रू मैसेजेस अपने पहुँचाने की कोशिश की है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अहम, जिसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, ये फ़ोरम है जिसके ज़रिए हमें लोगों तक ये बात करने का और पहुँचाने का मौका मिल रहा है। तो मैं जितना भी आपका शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। ये जो हमें इतना एक्सपेंस करके 300-400 लोगों को ज़िला कौंसिल हाल में इकट्ठा करना पड़ता था, वो आपने हमें जो है ना इतनी क्या कहते हैं मेहमान नवाजी के साथ बुला के और इज़्ज़त के साथ जो है ना वो हमारे पैगाम को लोगों तक पहुंचाया है। अच्छा बहुत शुक्रिया। हम तो बस हम रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं तो बल्कि खुश हो रहे हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से अच्छा काम हो रहा है। अच्छा अबुल हसन मदनी साहब, मैं एक अहम सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जो आपका महकमा है पॉपुलेशन के हवाले से, क्या वो सिर्फ कंसल्टेंसी करता है या कोई मेडिकल एड भी लोगों को मुहैया करता है? कंसल्टेंसी आप करते हैं? हाँ जी, इसको काउंसलिंग का हम नाम देते हैं। हमारे 2 मतलब मेजर पोर्शन होते हैं, एक होता है सर्विसेज, दूसरा है काउंसलिंग। तो सर्विसेज हमारा इटसेल्फ मतलब इनबिल्ट है प्रोसेस, और इसके लिए हमारे पास है THQ के अंदर और 51 UCs के अंदर सेटअप मौजूद। फ्री ऑफ कास्ट सर्विसेज दी जाती हैं, नॉट इवन अ सिंगल पेनी उनसे चार्ज किया जाता है। उनको प्रोटोकॉल के साथ, इज़्ज़त के साथ, कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ और क्वालिटी ऑफ केयर को इंश्योर करके ये सर्विसेज दी जाती हैं। और इस चीज़ को हम बार बार फोकस करते हैं कि जो एक दफ़ा हमारे सेंटर पे आ जाए वो बार बार हमारे सेंटर पे आए, किसी भी हवाले से, वो हो सकता है किसी और का मसला लेके हमारे पास आए, लेकिन एक फ्रेंडली रिलेशन उनके साथ बन जाए और वो हम उनको आगे लेके चलें। तो फ्री अब हमारे पास तकरीबन ऑलमोस्ट आपके प्रोग्राम के 15 मिनट्स रह गए हैं। 15 मिनट्स रह गए। डिलीवर करना उसके बाद आपने तो खाली कर दी मुझे। मैसेज चले, मैं ज़रा ब्रेन ऑफ मंडी का के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। वो बात हो गई है मतलब अचीवमेंट्स में ना, उसमें ये कि हम यूथ की वेलफेयर के ऊपर भी काम कर रहे हैं, ना कि पब्लिक प्लानिंग। हाँ, आप अपनी वो बना लें, स्टोरी बना लें, लेकिन वो ध्यान में रखिएगा कि जो लोग हैं वो फिर प्राइवेट सेक्टर वाली बात जो है ना वो ना रखें, एक जेनेरिक बात करें। अच्छा, इसमें जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं वो भी आप लोग उसमें भी कोई फैसिलिटेट करते हैं ख़वातीन को, या उसमें पहले ये होता था कि इनको पेमेंट की जाती थी इस मतलब ऑपरेशन के अगेंस्ट ना। उसमें होता ये था कि थोड़ा सा मतलब आपका ऑपरेट है ना, होता तो ये माइनर सा है, लेकिन उसको मतलब एक लेबरर अगर ख़ातून है तो 5-10 दिन उसकी मजदूरी टूट गई, कुछ हिस्सा है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ना कंपनसेट करते थे। मतलब 90s में ये 1500, 200, 300 रुपया चलता था, लेकिन इसको कंट्रोवर्शियल लोगों ने बना दिया कि ये पैसे दे के केस ख़रीदने वाली बात है, तो वो फिर अब बंद हो गया। अब ये है कि मतलब फ्री ऑफ कास्ट सर्विसेज है, तो मतलब
पेमेंट नहीं की जाती कोई किसी तरह की, लेकिन मेडिसिन दी जाती है जो उनको उसके बाद प्रोसेस में कोई ऐसा पॉइंट जो है क्या उसमें, या नाम पूछ सका या आप नाम बता सकें, है तो कोई बता दो। नहीं, आपने तो मुझे बिल्कुल खाली कर दिए। माशाल्लाह से बड़ा अच्छा आपका जो है ना वो 2-3 मिनट में आपने चीज़ें पिक की हैं और उगलवा ली हमसे। और डॉक्टर साहिबा से मैसेज ले लेते हैं, हाँ फिर अकीब भाई से ले लेंगे, फिर आपका साथ में हमारा टाइम। ठीक है डॉक्टर साहबा। जी जी मैडम आपको अभी ना मैसेज देना होगा, फिर आपकी कॉल डिस्कनेक्ट कर देंगे, ठीक है? 1-2 लाइनों में बस दे दीजिए। ठीक है। जी वेलकम बैक आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक। रेडियो आवाज़ में सैमन मलिक हाउद्दीन का लाइव स्टूडियो, और आपके हमारे रब्ते के अंदर 0546 और आज 11 जुलाई है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के हवाले से इंतहाई प्रोग्राम आपसे बात कर रहे हैं। मुझे कहा कहते हैं हमारे साथ मेहमान खसूसी हैं आज के जो कि डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के, अबुल हसन मदनी साहब, और इसके अलावा तहसील पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर हैं दिकुर रहमान साहब मलकवाल से हैं, और डॉक्टर शाहीन अख्तर साहिबा हैं WMO। और डॉक्टर साहिबा अभी जो है वो प्रोग्राम का टाइम भी थोड़ा सा मुख्तसर सा रह गया है, तो मैं चाहूँगा कि आपके जो गोल्डन वर्ड्स हैं, आपका एक एक वर्ड जो है वो इंतहाई कीमती है हमारे लिए और सुनने वालों के लिए, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सुनने वालों को? बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें यह है कि आजकल जो कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा होना, तो मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि इसमें ये कि सफाई, और उसका मैंने पहले की बात की है कि हाथ धोने हैं और बच्चे को भी साफ सुथरा रखना है। दूसरी बात कि मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे की और माँ की गजाइत का ख्याल रखना है ताकि उनकी कुव्वत मुदाफ़त बेहतर हो और वो बीमारियों का मुकाबला कर सके। और इस दौरान कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और मिनरल्स जैसे कि विशाल की नारियात और मिल्कियात जो नाम की गज़ाएं शामिल होनी चाहिए। और ऐसे मैं ये कहना चाहूँगी कि कुरान खानदानी बंदी पर अमल भी बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चों में मुनासिब वक़्त हो सके, हर बच्चे को वाक़ई की पूरी तवज्जो हासिल हो सके और माँ और बच्चे की बेहतरी हो सके। ठीक है, ये मेरा नाम। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। शुक्रिया, थैंक यू। जी बिल्कुल नाज़रीन, सामीन ग्रामी, बड़ा अच्छा पैगाम दिया डॉक्टर शाहीन अख्तर साहिबा ने कि ग़ज़ा का भी ख्याल रखना है और मनसूबाबंदी पर भी जो है वो तवज्जो देनी है ताकि खुशहाल ख़ानदान तो खुशहाल पाकिस्तान। और अभी मेरे साथ जो है वो तिकुर रहमान है जो कि तहसील पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर हैं मलकवाल से। तिकुर रहमान साहब, आपका भी एक एक वर्ड, आप एक तहसील को जो है वो डील कर रहे हैं, आपका भी एक एक लफ्ज़ हमारे लिए इंतहाई कीमती है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आपको सुनने वाले? सबसे पहले तो मैं सर ने अभी अचीवमेंट्स की बात की थी, तो मैं यहाँ पे ये बात ऐड करना चाहूँगा कि पॉपुलेशन वेलफेयर पे तो हम बाकाब करते हैं, फैमिली प्लानिंग पे काम करते हैं, उसके अलावा हम साथ साथ यूथ या फेड के वेलफेयर के ऊपर भी हमारा डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। और अभी रिसेंट हमने मंडी बाउद्दीन की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम ब्रेन ऑफ मंडी बाउद्दीन के नाम से एक क्विज़ कंपटीशन का इनकार किया था, जिसमें तकरीबन पूरे मंडी बाउद्दीन से तकरीबन 100+ स्कूल्स के बच्चों ने हिस्सा लिया था, क्योंकि हम बच्चों के साथ ये भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा जितने स्पोर्ट्स इवेंट्स मंडी बाउद्दीन में होते हैं वो हम स्पॉन्सर्स करते हैं और खुद अपने डिपार्टमेंट हमारा करवाता है। हमने रिसेंट एक हॉकी मैच, क्रिकेट मैच वगैरह, बैडमिंटन के टूर्नामेंट्स वगैरह वो भी करवाए हैं। और रही बात कि आज के आलमी दिन के हवाले से, यौम आबादी के हवाले से मेरा आज का मैसेज यही है कि जो ख़ानदानी मनसूबाबंदी है ये हर बंदे का, हर शादीशुदा जोड़े का बुनियादी हक़ है, और इस हक़ में जितना हक़ आप मर्द को या हस्बैंड को या खाउन को मिलता है, उतना ही ये हक़ फैमिली प्लानिंग करने का ख़वातीन को भी दिया जाए ताकि एक अच्छी फैमिली और प्लान्ड फैमिली हमारे सामने आ सके।
जी, बहुत अच्छा मैसेज जो है वो मुख्तसर से वक्त में अतीक रहमान साहब ने दिया है। और अभी प्रोग्राम को समेटते हुए मैं अबुल हसन नकवी साहब की जानिब जाना चाहूँगा, जो कि एक इंतहाई अहम सीट पे जो है वो इस वक्त पूरे डिस्ट्रिक्ट को डील कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर की। तो इनकी जो आज के दिन के हवाले से मैसेज है इंतहाई कीमती है। अबुल हसन नकवी साहब क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं अपने जो थीम है पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के हवाले से उसको एम्फसाइज़ करने की कोशिश करूँगा कि एक तो हमने कोविड-19 जो है कोरोना वायरस, इसको शिकस्त देने की भरपूर कोशिश करनी है। जो हर एहतियाती तदबीर जो टीवी चैनल्स पे ऑन एयर हो रही हैं और डॉक्टर साहबा ने जैसे डिटेल में डिस्कस की हैं, इन सब पे अमल पैरा हो के हम कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन इस दौरान हमने अपनी ख़वातीन, अपनी बच्चियों की सेहत से गाफिल नहीं होना। हमने उन्हें सेफ़ गार्ड करने की कोशिश करनी है। वजह यह है कि सेफ़ मदरहुड एक अहम पिलर है, क्योंकि अगर बच्चों के दरमियान मुनासिब वक्फ़ा ना हो तो उससे ना सिर्फ माँ की सेहत डिस्टर्ब होती है बल्कि बच्चे की सेहत भी डिस्टर्ब होती है। और जैसा कि डॉक्टर साहबा ने भी स्टैटिस्टिक्स कुछ दी थी, उसमें यह है कि आपने शायद सुना हो काफ़ी लोगों से कि आजकल ये हो रहा है कि बच्चे 9 माह पूरा करने से पहले पैदा हो जाते हैं। पैदाइश का प्रोसेस एक बहुत पेचीदा प्रोसेस होता है, और जैसे बेसिक न्यूट्रिशन की कुछ बातें डॉक्टर साहबा ने की, तो अगर ख़ातून में किसी तरह की कोई कमी बेशी रह जाती है तो उसका असर फ़ौरन बच्चे पे आता है। और कोई बच्चा 8वें महीने में पैदा हो रहा है, कोई 8.5 माह में पैदा हो जाता है, कोई इससे भी जल्दी पैदा हो जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि बच्चे जब पैदा हों, सेहतमंद पैदा हों, 9 माह और उनका जो पूरा गेस्टेशन पीरियड है वो पूरा करके हों, और जब वो पैदा हों तो उनका वज़न उनकी उम्र के हिसाब से हो, उनका कद जो है जब वो ग्रो करें उनकी उम्र के हिसाब से हो। और ये तभी मुमकिन है जब हम मुनासिब वक्फ़ा करेंगे। और आखिरी बात यही कि ये कब आएगा, कैसे आएगा, उसके लिए मियाँ और बीवी दोनों को अपनी सास ससुर को पीछे बिठा के ख़ुद बैठ के ये डिस्कस करने की ज़रूरत है कि वो कितने बच्चे चाहते हैं और कब चाहते हैं। हम बच्चों की तादाद को फ़िक्स करना नहीं हमारा मकसद। हम चाहते हैं कि आप 3 करें, 4 करें, 5 करें, लेकिन उन बच्चों की तरबियत का सोचें, उनकी तालीम का सोचें, और उनके ऊपर रिसोर्सेज जो आपके पास मौजूद हैं उनका सोचें। जब आप ये सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव होगी, और क्वालिटी ऑफ लाइफ जब इम्प्रूव होती है तो माशरे से गुर्बत ख़त्म होती है। गुर्बत ख़त्म होगी तो रोज़गार में इजाफ़ा होगा और शिद्दत पसंदी में कमी आएगी, और पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क बनेगा। तो फिर वही बात मैं रिपीट करूँगा कि बात करेंगे तो बात बनेगी। तो आपने अपने घर में बैठ के ये चीज़ें डिस्कस करनी स्टार्ट करनी है, ताकि हमारा आने वाला जो मुस्तक़बिल है वो रोशन हो, और हम किसी भी कंट्री की मिसाल देने से बेहतर है हम अपनी मिसाल दें कि हमने कैसे ये सारी चीज़ें ओवरकम की। बिल्कुल सामीन ग्रामी, हमारे जो मज़ीज़ मेहमान हैं इनका जो घंटे का प्रोग्राम खत्म हो गया। आगे वाला जो घंटा है वो आप और हम प्रोग्राम करते रहेंगे। इंतहाई अहम बातें जो है वो आज हमने डॉक्टर शहीन अख्तर साहिबा से की, अतीक रहमान साहब से की, और ख़ुसूसन अबुल हसन नकवी साहब से की। और इंशाल्लाह हम लोग ट्राई करेंगे कि जब ये फील्ड में काम करते हैं तो हम इनके साथ काम करें, ताकि हम इस माइक पे बैठ के आपको अच्छे तरीके से इनके महकमे के और इनकी जो चैलेंजेस है उनको आपको बता सकें। और अभी जी एक बात मैं कहना भूल गया कि मैं चाहता हूं कि ये जो आज एक प्रोसेस आपने स्टार्ट किया है, मैं यहाँ पे इनवाइट किया है, तो ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होना चाहिए। इस पे हम बिल्ड करेंगे इंशाल्लाह, और मैं चाहता हूं कि हम हर महीने आपके साथ एक प्रोग्राम करें और लोगों तक ये बातें पहुँचाएँ, और ताकि हमारा मुआशरा जो है वो बेहतरी की तरफ गामज़न रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतीक रहमान साहब, बहुत शुक्रिया अबुल हसन नकवी साहब।